प्यारे बागवान भाइयों और बहनों, नमस्कार। जैसा कि आजकल अक्सर आपने देखा होगा, सभी बागवान या तो प्रोनिंग करने में व्यस्त हैं या फिर नर्सरी बेचने में अपनी पौधशालाओं से या विदेशों से आयात कर बेचने में व्यस्त हैं, या फिर कोई खाद की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के होते हुए जो सेब का स्वाद है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है कि जो इसके विपणन से लेकर जो अनुभव हमारे गत वर्ष भी रहे हैं, जिसमें भले ही हमारी सरकार ने, हमारे बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने अपने अथक प्रयासों से बहुत ही उम्दा तरीके से स्थिति को संभाला, लेकिन जो हम लोगों ने अपने जहन में पाला है कि कानून वही होगा जो हम चाहेंगे, इस अंदेशे को लेकर मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। कई बार बात करते हैं हम कि हमें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। मिलेगा कहाँ से? क्योंकि हम लोगों में ज़्यादा खाने की, बहुत पाने की और पेटियों को सजाने की एक होड़ लगी रहती है, जिसमें मैंने भी देखा है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारा विपणन के लिए सेब जाता है, उसमें अक्सर आपका जो ग्रेडिंग का है पैटर्न, वो एक सा ना रहकर ऊपर कुछ भर देते हैं, नीचे कुछ भर देते हैं, साइड में कुछ कर देते हैं। भले ही ऊपर उस पर बेस्ट क्वालिटी साथ में फिर वो झिलमिल वाले पेपर से लगाकर अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन जब वो पेटी खुलती है और उसे तहों में से निकाल कर देखा जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन अच्छा किया है हमारे बागवानी मंत्री जी ने एक स्टैंडर्ड का निर्धारण तो किया है। सुनने में आया है कि इस वर्ष, जो आने वाला वर्ष है, आने वाले वर्ष में 20 किलो की पेटी यानी यूनिवर्सल को ही यहाँ लागू किया जाएगा। लेकिन अब इसमें भी संशय इस तरह का बना हुआ है कि ये यूनिवर्सल कौन सा होगा। वो होगा जिसमें हम 24 किलो भी भर पाएंगे, या वो होगा जो IIPL वालों ने अहमदाबाद IIPL वाले जो अहमदाबाद की जिन्होंने स्टडी किया है इस पर, उनके बनाए हुए मानकों पर आधारित होगा, या उन मानकों पर आधारित होगा जिनमें उस टाइम के हमारे HPMC के निर्देशकों के सिग्नेचर्स हुए पड़े हैं, जिनमें प्रकाश ठाकुर जी हैं और वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर देवेंद्र श्याम जी, वो भी उस समिति के सदस्य थे। मेरा मानना है कि हमें अपने मानकों का निर्धारण जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे किया जाना चाहिए, जिसके लिए मेरा अनुरोध अपने बागवानी मंत्री जी से रहेगा कि
हमें जो यूनिवर्सल कार्टन प्रोवाइड किए जाएं, उसके लिए ये जो आने वाला सत्र है विधानसभा का, उसमें मानकों को निर्धारित करने का एक अध्यादेश लाया जाए, ताकि ये सर्वविदित हो जाए कि इसके अलावा कोई भी कार्टन अब हिमाचल प्रदेश में बिकेगा नहीं। अन्यथा फिर मनमाने ढंग से, चाहे वो आड़ती भाई हैं, चाहे वो बागवान भाई हैं, चाहे वो कोई दूसरे हैं, उन लोगों का जो रवैया रहेगा वो वही का वही रहेगा। तो मेरा अनुरोध पुनः पुनः यही रहेगा, जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि अभी तो हमें पड़ी है प्रोनिंग की, नई नई टेक्निक को सुधारने की। कुछ ऐसे प्रोनर्स भी मैं देखता हूँ जिनका शायद है अपनी भाषा पर भी भाषा का ज्ञान नहीं है, वो इस पौध की भाषा को क्या समझेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत तो एक कटु सत्य है जिसकी तहत में जाना बहुत अनिवार्य है। हम लोगों ने इसी तरह से अपने आधे अधूरे अध कचरे ज्ञान से सेब की बागवानी को जिस स्तर पर पहुंचा दिया है, वो शायद है कभी स्टोक साहब ने नहीं सोचा होगा, और ना ही हम सोच सकते हैं। अब रही बात पौधशालाओं से बिकती हुई पौध की, बिल्कुल इस पे नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, बिकनी चाहिए, लेकिन जब वो पौध बिकती है तो उसकी ग्रेडिंग, उसका क्वालिटी, उस पे वैरायटी, और उस पर आपका जो सोर्स है, यानी किस पौधशाला से ये विक्रय के लिए आई है या विक्रय हुई है, उसका टैग लगा होना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। क्योंकि अक्सर ये भी सुनने में आया है, देखने में आया है कि कहा तो कुछ गया लेकिन वैरायटी कुछ निकली। आप 5-7 साल के बाद यदि वो वैरायटी नहीं निकलती है तो आप किसे पकड़ेंगे? क्या ये उद्यान विभाग की जिम्मेवारी नहीं है? होनी चाहिए। सरकार को इस ओर भी कदम अवश्य उठाना चाहिए। और दूसरे बागवान भाइयों से जिन्होंने नर्सरी लेनी है, जिन्होंने पौध लेनी है, वो सुनिश्चित करे कि वो अगर पौध लेते हैं तो बाकायदा उसकी रसीद वो उस पौधशाला के मालिक से या उसके मैनेजर से, जो उसको अधिकृत रूप से जिसे अधिकारित किया गया हो, उससे लेकर अपने पास सुरक्षित कर ले। वरना ये भी मानकों का एक उल्लंघन ही मैं मानता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि वर्तमान सरकार जो हमारी कहने को सर्व जन हितैषी है, सबके लिए हितैषी है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, युवाओं से लेके महिलाओं तक हितैषी है, लेकिन ना उसमें कहीं बागवान दिखाई देता है, ना उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को या उनके दाएं बाएं जो रहते हैं, उनको इस प्रदेश में केवल और केवल पर्यटन के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता है। और पर्यटन की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक तरफ रखते हुए, जो बुराइयाँ हैं उसको दूसरी तरफ अगर तोलते हुए देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि बुराइयाँ अधिक हैं, अच्छाइयाँ बहुत कम हैं। लेकिन ये
एक घटना है जो सामयिक है, चल रहा है सब कुछ, और हमने इसमें भी कई अपने जो समझौते किए हैं, जैसे कि बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हमारे लिए किसी धार्मिक स्थलों से कम नहीं है, वहाँ तक गाड़ियाँ और वहाँ तक अब पर्यटन स्थल बनाने का जो एक बीड़ा स्थानीय लोगों ने भी उठाया है, वो मेरी समझ में कहीं भी हमें मतलब नहीं पहुंचाएगा। ये पर्यटन नहीं, ये सांस्कृतिक विघटन है, और कम से कम ऐसी जगहें तो छोड़ दी जानी चाहिए, या कुछ दूरी इस तरह की सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जहां गाड़ी ना जाए। खैर भला हेली टैक्सी सर्विस और उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब पहली हेलीकॉप्टर की ट्रायल हुआ था केदारनाथ जी में, तो उसी कंपनी का, जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर था, उसके एक ग्राउंड ड्यूटी के कर्मचारी की कट कर मौत हो गई थी। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो भी हो रहा है। ये हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं आपदाओं को, चाहे जिस भी रूप में हो, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो विनाश ही विनाश है। धन्यवाद।